आज हम लोग करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल की एक अमेजिंग ड्राइंग जो कि होगी इस तरीके के ब्लॉक्स को यूज़ करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग का ट्यूटोरियल को समझेंगे। यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो हैं राजेंद्र दास जी महाराज, जो कि एक बहुत ही अद्वितीय संत हैं वृंदावन के। और ये जो सीरीज़ अभी चल रही है ये साधु महात्माओं की सीरीज़ है। इसमें इसलिए भी इनको चूज़ किया जा रहा है कि ये इनमें जो कलर्स होते हैं, जो वाइब्रेंस होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। और जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही महान होता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ खाली कि एक रिलीजन बेस्ड थिंग है, ये इसलिए है कि इनकी जो लर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अब यहाँ पे जो मैं सबसे पहला काम किया है, मैंने पहले पेंसिल से मैंने कुछ आइज़ के सराउंडिंग की आउटलाइन को ड्रॉ किया है। कुछ गाइड्स लिए हुए हैं क्योंकि आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कलर से काम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बर्न्ट अम्बर कलर को यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग में सबसे ज़्यादा खास ये होता है कि जो सबसे डार्कर कलर होता है वो आप कोशिश करो सबसे पहले अप्लाई करने का, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल हमेशा ही डार्क के ऊपर लाइट ईज़िली आप चला सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा पहले डार्क, सबसे डार्केस्ट, उसके बाद लाइट, फिर सबसे अंत में आप वाइट वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ये फ़ायदा केवल सॉफ्ट पेस्टल में ही मिलता है। और यहाँ पे देखो मैं फिंगर्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। पेपर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है हनीकॉम टेक्सचर्ड पेपर है। ये कैंसन मीटाइंस का ये पेपर है, कैंसन मीटाइंस। और जो पेस्टल्स हैं वो हैं रेम्ब्रांट के। आप कोई भी पेस्टल यूज़ कर सकते हो। कैमलिन के बहुत अच्छे पेस्टल्स आते हैं, मुंगियो के पेस्टल्स आते हैं अच्छे। और पेपर में ये कोशिश करो कि अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज़ करो। कैंसन का पेपर ये बहुत ही अच्छा पेपर है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर देखो फर्दर, अभी जब हम शुरुआत करते हैं ना तो ये हनीकॉम टेक्सचर की वजह से सब खड्डा खड्डा नज़र आता है पेपर पे, और ये लगता है कि क्या शायद इस पे बन भी पाएगा ड्राइंग इस तरीके से अगर हम कोशिश करते रहें तो। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि यार इस पे तो कभी भी ड्राइंग नहीं हो सकती, शायद कोई और पेपर यूज़ होता होगा। हालांकि और भी पेपर्स हैं सॉफ्ट पेस्टल के, लेकिन इस पे बहुत एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट ड्रॉ होता है। ऐसा लगता है कि कैनवस पे आपने पेंट किया हुआ है कुछ ऑयल पेस्टल वगैरह यूज़ करके। तो वो एक बहुत ख़ास बात है। और अगर आपको इसी तरह से इन चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना है, सीखना है, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। सॉफ्ट पेस्टल पे एक डेडिकेटेड स्किल शेयर क्लास है, प्लीज़ आप लोग देखो, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल का कंटेंट मिलता ही नहीं है कहीं पे। तो वो आपको एक अच्छे से कंटेंट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, और ये मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप सीख जाओगे अच्छे से उसको अगर आप देख लेते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब आ जाते हैं क्लास में वापस। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो फेस होते हैं साधुओं के, संतों के, उनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी होती है। या कोई ओल्ड फेस भी अगर आप लोगे, क्योंकि बियर्ड होगा, कोई माथे पे ऐसा कोई तिलक होगा, कोई मार्क होगा, रिंकल्स होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो। और सिमिलरली अब जैसे मैं क्लोजअप से दिखा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होगे, जो मैं गड्ढों की बात कर रहा था वो हनीकॉम वाले गड्ढे किस तरह से दिखते हैं। इन ड्राइंग को थोड़ा दूर से देखना चाहिए, थोड़ा सा पीछे जाके आप देखोगे तो इसकी ब्यूटी आपको नज़र आएगी। बहुत पास चले जाओगे तो आपको ये केवल और केवल खड्डे खड्डे ही नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं पिस्टल पेंसिल को भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और ये आ गई है हमारी वाइट चारकोल पेंसिल, जो कि मैं क्या बोलूँ इस पेंसिल के बारे में। इस पेंसिल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये पेंसिल शायद एकमात्र ऐसी पेंसिल है जो कि बहुत ही बेहतरीन इसका प्रोडक्शन है वाइट का। इतना बेहतर वाइट प्रोडक्शन मैंने और किसी पेंसिल में नहीं देखा, इतना फर्म भी। और ये शायद इसीलिए ख़ास तौर पे जानी जाती है वाइट चारकोल पेंसिल। अब ये बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं, पहले ये केवल जर्नल्स पेंसिल बनाते थे, लेकिन अब मैंने देखा कैमलिन की ब्रांड भी बना रही है इस टाइप की वाइट चारकोल पेंसिल। तो वो आप ज़रूर ट्राई करो, और रिजल्ट्स कैसे आएंगे मुझे ज़रूर बताना। तो अभी फ़िलहाल हमने इतना ड्रॉ किया, और आप देख सकते हो लेयर बाय लेयर जब हम चढ़ा रहे हैं ना, डार्क से लाइटर की ओर अब हम जा रहे हैं। तो अब लाइटर में मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लैश कलर को यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े से येलो ऑकर भी यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट येलो यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से वाइब्रेंसी आ रही है। थोड़ा सा पर्पल को भी मैंने कई जगहों पे यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा। उस तरह से क्यों किया जा रहा है कि जो पोर्ट्रेट है वो एक एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट बने, ना कि बिल्कुल जैसे फ्लैश टेंट आपने मार दिया और फ्लैश कलर को उठाया और लगा दिया, काम ख़त्म हो गया। इस तरह से आपकी जो फेस की जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो इमोशंस हैं, जैसे हंस रहा है कोई तो उसके चीक्स बाहर होंगे, वो चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाओगे। ड्रॉ तो कर ले जाओगे, एक फ्लैट पोर्ट्रेट ड्रॉ होगा।
तो अब फ्लैट नहीं, आपको 3 डिमेंशनल पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है पेपर पे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। जैसे अब यहाँ पे देखो मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो जब हम लेयर बाय लेयर चढ़ते हैं ना, तो जब आगे की लेयर चढ़ाते हैं तो उसमें कम प्रेशर डालते हैं, बहुत कम प्रेशर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो पुरानी वाली जो लेयर है वो हटने लग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो एकमात्र गलती जो नज़र आती है मुझे लोगों की सॉफ्ट पेस्टल वाली ड्राइंग में, वो यही होती है कि जब फर्दर लेयर ऐड करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं, सोचते हैं कि दिखाई देना चाहिए, तो उससे नीचे की लेयर ख़राब होने लगती है। तो ऊपर की लेयरें जो होंगी, फाइनल लेयर, टॉप लेयर जो होंगी, वो बहुत हल्के प्रेशर के साथ होंगी, उससे वाइब्रेंसी अपने आप आ जाएगी। और फिर इस तरीके से देखो, अभी मैं बियर्ड पे काम कर रहा हूँ, मुस्टैच पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें ब्राउन यूज़ करना है, ब्लैक कुछ हाइलाइट्स की जगह यूज़ करो, और ब्राउन के बाद फिर ब्लैक को यूज़ करो। यहाँ पे भी एक चीज़ समझो, डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना है, पहले आपको कोई ब्राउन कलर यूज़ करना है, और या डार्क, कोई भी डार्क कलर, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, और फिर उसके ऊपर ब्लैक को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने ब्राउन यूज़ किया, और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा वहाँ से लिप्स भी नज़र आ रहे हैं, तो लिप्स को भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो फिर और लास्ट में हम उस पर कुछ हाइलाइट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है डार्क से लाइट का, जो सॉफ्ट पेस्टल में यूज़ होता है जनरली। और इवेंचुअली आपको जब आप इसको ब्लेंड करोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि वो खड्डे जो हैं वो भर गए हैं, जैसे अभी यहाँ पे बियर्ड में देख रहे हो आप। सिमिलरली इसी तरह से आपको हेयर में भी करना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ ये प्रोसेस। इसके बाद डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करना है, और इस तरह से ब्लैक यूज़ कर लोगे आप। ब्लैक यूज़ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर जो ये वाइट है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर मैं आ जाता हूँ। अब मैंने वाइट को जैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वाइट के मैं ब्लॉक ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये ब्लॉक से केवल और केवल वाइट हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपने आप ही वो एक बियर्ड का शेप लेने लग जाएगा। ये खासियत जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था सॉफ्ट पेस्टल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास बात होती है। किसी और कलर में शायद आपको ये ख़ास बात ना मिले, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा, और आपके पास हमेशा एक लिबरेशन रहता है। देखो यहाँ पे जब फिनिश कर लिया इसको, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये वाइब्रेंसी जो है, जो कलर्स की, इतने सारे कलर्स का प्रोडक्शन है, जिसमें देखो रेड भी है, येलो भी है, फ्लैश कलर्स भी हैं, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, और केसरिया कलर भी है, येलो भी है, तो बहुत सारे कलर हो जाते हैं। इसलिए ये साधुओं के पोर्ट्रेट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे कलर को एक्सप्लोर करने की, और साथ के साथ इनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल आज का पसंद आया होगा, और अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, और भगवान का भजन कीजिए। जो भी, जिसको भी आप मानते हो, कोई भी वो हो सकता है, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग कर सकते हो, उनको फॉलो कीजिए, अपने रिलीजन में बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।